मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल क्विक लर्निंग आईटी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSS के पोजीशंस के बारे में। तो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में CSS के पोजीशंस के बारे में बताया था कि इसके 4 पोजीशंस होते हैं और मैंने रिलेटिव पोजीशन को उसमें डिस्कस भी किया था। तो अब मैं इस वीडियो में फिक्स्ड पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में बताऊंगी। और मैंने अपने लास्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड पोजीशन जो होता है, इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस। ये स्क्रीन में सेम प्लेस पे ऑलवेज रहेगा, इवन इफ द पेज इज स्क्रॉल्ड। मान लीजिए आप पेज को स्क्रॉल करते हैं, फिर भी ये स्क्रीन पे एक ही जगह फिक्स रहेगा। और स्टैटिक पोजीशन जो है, उस इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हम लोग इस कोई डिव बनाते हैं, उसे हम लोग स्टैटिक पोजीशन दे देते हैं, तो उसमें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये सब देने से कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कुछ भी नहीं लेगा वो स्टार्टिंग में 0 से रहेगा। और वो आप कितना भी टॉप डाले, लेफ्ट डाले, वो कुछ भी उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट है हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन। इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है स्क्रीन पे और एंड मूव्स अलोंग विथ पेज स्क्रॉलिंग। और हम लोग पेज को अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रॉल भी हो जाएगा। ये फिक्स पोजीशन की तरह स्क्रीन पे फिक्स नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग एक कोडिंग के थ्रू इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे HTML टैग, देन लगाएंगे हेड टैग, देन लगाएंगे टाइटल टैग। और टाइटल टैग में हम लोग लिख देते हैं पोजीशंस। और अब हम लोग टाइटल टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टाइल टैग लगा के CSS प्रॉपर्टीज को। तो हम लोग यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। मान लीजिए मैं डिव बनाती हूँ ए नाम से, तो हैश ए लिखेंगे हम लोग। और इसमें मैं पोजीशन जो है वो स्टैटिक दे देती हूँ। देन हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालेंगे। मान लीजिए मैं येलो डाल देती हूँ। देन हम लोग यहाँ पे विड्थ डालेंगे। विड्थ 30% ले लेती हूँ मैं। अब हम लोग हाइट डालेंगे, तो हाइट मैं ले लेती हूँ 50%। और लेफ्ट में ले लेती हूँ यहाँ पे 40%। और टॉप में ले लेती हूँ मान लीजिए 70%। अब हम लोग इस डिव को क्लोज करेंगे। और मान लीजिए मैं इसे रन करवा के देखती हूँ पहले। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज कर लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पे हेड टैग भी क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे बॉडी टैग ओपन होगा और इस पे हम लोग लिखेंगे डिवाइडी इक्वल्स टू ए। देन यहाँ डिव क्लोज कर देंगे और यहाँ पे बॉडी टैग भी क्लोज कर देंगे और HTML टैग भी क्लोज कर देंगे। चलिए इसे मैं सेव करती हूँ। मान लीजिए मैं नाम लिख देती हूँ pos.html। हम लोग CSS के प्रोग्राम्स को भी .html एक्सटेंशन लिखकर सेव करते हैं।
तो देखिए, हमने इसमें टॉप डाला था, हमने इसमें लेफ्ट भी डाला था, फिर भी ये कुछ भी इस पे अफेक्ट नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिव बनाते, उस पे मैं फिक्स्ड पोजीशन डालूंगी। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और इस डिव का नाम मैं दे देती हूँ बी, और इसका पोजीशन हम लोग बनाने वाले हैं फिक्स्ड। और इस पे हम लोग येलो की जगह पे कलर देंगे ब्लू। और मैं यहाँ पे मान लीजिए विड्थ दे देती हूँ 50%। और मैं यहाँ पे हाइट दे देती हूँ 40%। और लेफ्ट में दे देती हूँ 40, और टॉप हमारा रहता है मान लीजिए 10%। और अब हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग पे बी भी लिख देंगे। डिवाइडी यहाँ पे रहेगा बी। अब इसे हम लोग रन करवा के देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रीलोड करूंगी। तो देखिए, ये हमारा फिक्स्ड पोजीशन वाला भी डिव आ गया है। तो ये अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एक और डिव यहाँ पे क्रिएट करूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये स्क्रीन पे एक जगह फिक्स रहता है, स्क्रॉल नहीं होगा। तो देखते हैं। अब ये जो हमारा थर्ड डिव है, इस पे मैं एब्सोल्यूट पोजीशन डालती हूँ। और मान लीजिए मैं इसका जो विड्थ है वो डाल देती हूँ 40%। और मैं हाइट डाल देती हूँ 70%। और मैं टॉप डाल देती हूँ 90%। इस वजह से मैंने यहाँ पे 90% टॉप डाला है, ताकि ये स्क्रॉल करने का हम लोगों को नीड पड़े और फिक्स्ड पोजीशन को मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। और मैं यहाँ पे लेफ्ट डाल देती हूँ 10%। और इस डिव का नाम मैं दे देती हूँ सी। और अब हम लोग यहाँ पे भी डिव सी लिखेंगे। सी। अब मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर लेती हूँ, ताकि मैं एब्सोल्यूट पोजीशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह से इस पे ओवरलैप भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैं जो नेक्स्ट डिव है उसे ओवरलैप करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेती हूँ। इसे मान लीजिए मैं दे देती हूँ ग्रे। और जो विड्थ था इसका ये था 40%। तो इसका जो विड्थ है वो मैं दे देती हूँ 20%। इसका जो हाइट था 70, तो मैं इसका जो हाइट है वो दे देती हूँ इसका हाफ, यानी 35। और ये जो था ये लेफ्ट से था 10% पे, तो मैं इसमें दे देती हूँ 20%, ताकि मिडिल में आए। और इस पे मैंने यहाँ पे टॉप दिया था 90%, तो मैं इस पे मान लीजिए टॉप दे देती हूँ 100। अब हम लोग इस पे लिखेंगे डिवाइडी डी।
अब इसे मैं रन करवा लेती हूँ। तो देखिए स्टैटिक जो पोजीशन था वो एज इट इज है, ये फिक्स्ड पोजीशन यहाँ पर है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और ये रहा हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन। तो देखिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये फिक्स्ड पोजीशन को ऊपर हो जाना चाहिए जैसे स्टैटिक हुआ है, बट ये फिक्स्ड पोजीशन यहीं पे स्क्रीन पे फिक्स है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था एब्सोल्यूट, तो ये इस पे ओवरलैप भी कर रहा है। यानी मान लीजिए जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं विथ फोटो, तो हम लोग यहाँ पे जैसे डिव क्रिएट करके फोटो इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ सीखा है और आप आगे भी इस तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।